अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, हम लोग ये पढ़ रहे थे ना तारीख इब्न खुल्दून में खिलाफत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की डिटेल्स। अच्छा, इसमें जो थोड़ा सा रिकैप करने की ट्राई करती हूँ। अच्छा देखिए, इसमें ये था कि जो स्टार्ट किया था कि हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत का जो 2 साल दौर था, उसमें दाखिली फितनों के दबाने और वहदत इस्लामी को पारा पारा होने से बचाने में वो दौर सर्फ हुआ। ठीक है, अब मेरे ज़हन में ना ये भी मैं रिकैप के लिए थोड़ा पढ़ रही थी, तो मैं सोची थी दाखिली फितने एक होते हैं, एक वर्ड यूज होता है ना खारजी फितने। इसको मैं जरा सोच रही थी कि एग्जैक्टली क्या होगा दोनों का डिफरेंस। कि हजरत अबू बकर। दाखिली का मतलब मेरा ख्याल है फहीम इंटरनल है। अंदरूनी हम्म। फितरे। सही सही जिस सही हाँ, तरह दाखिली का सही। फॉर मतलब एग्जांपल इंटरनल वो होता है ना। ज़कात। जी जरूर, आप पहले जिस कंप्लीट तरह करिए वो फिर। इतना उठा था कि कुछ लोगों ने ज़कात देने से इनकार कर दिया था। तो वो इंटरनल हम्म, मुसलमानों का एक फितना था। ठीक है, तो उसको दबाया था हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने। सही हो गया, बिल्कुल ठीक है। खारजी जो बाहर से आते हैं, जो नॉन मुस्लिम्स और बाहर के एरिया से, है ना, वो फिर वाले फितने होंगे। ठीक हो गया। और किसी ने कुछ कहना है इस पे? सही है ना? ठीक हो गया। तो जो दाखिली फितने थे, इंटरनली जो मुसलमानों में उस वक्त स्टार्ट होने लगे थे, उसको दबाया हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बेहतरीन तरीके से। अच्छा, उसके अलावा जो है, और मुसलसल वो फितने उठ रहे थे और उनको उन्होंने दबाया। सेकेंडली ये कि जो मुसलमानों की फौजें थी, वो जो दुनिया की बड़ी बड़ी हुकूमतें थी, रोम और फारिस की सरहदों तक पहुंच गई थी हजरत अबू बकर के दौर में ना। ठीक है, तो स्टार्टिंग यहाँ से हुई थी। उसके बाद फिर हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में तो बहुत ज्यादा फिर फैल गया था, मतलब इस्लाम। ठीक है, तो बहुत सारे एरियाज कब्जे में आ गए थे मुसलमानों के। ठीक है, फिर हजरत अली के दौर, वो तो उसको तो दौरे फितन कहा जाता है ना, बहुत ज्यादा फितने उसमें हुए थे। ये बात यहाँ पे हुई थी। और इवन ये भी बताया गया था कि उनको इतनी भी फुर्सत नहीं मिलती थी कि वो हज के मौके पर मक्के में पहुंचकर अहले ईमान की क़यादत करते। जैसे हम लोग मुसलसल पढ़ रहे थे ना, हजरत उस्मान जाते थे, क़यादत करते थे और सब कुछ। तो हजरत अली को एक दफा भी ऐसा मौका नहीं मिला अपने दौरे खिलाफत में कि वो इस तरह जाके ना क़यादत करें मुसलमानों की मक्का में हज के मौके पे। अच्छा, फिर हमने हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु का दौर आया, और फिर बताते हैं कि ये हिस्सा जो था, ये हिस्सा तारीख हजरत मुआविया के हाथ पर बैत आमा यानी सन 41 हिजरी से शुरू होकर अबुल अब्बास सुफ़ा के हाथ पर बैत 122 हिजरी के हालात पर मुश्तमिल है। अच्छा, और जो अगला हिस्सा तारीख का आ रहा है, पूरा वो डिवीजन उन्होंने की थी ना। Oops, sorry। हम्म, एक सेकंड एक सेकंड। अच्छा ठीक है, तो ये बता रहे 132 हिजरी जब आया था ना, उसके बाद से जो है, मतलब उससे पहले बिल्कुल एक मुस्लिम लीडर के अंदर पूरा एक उम्मत मुस्लिमा होती थी, चाहे वो जिस भी कंट्री में हो। ठीक है, लेकिन 132 हिजरी के बाद से जो है, फिर मुसलमान, फिर जो आलम इस्लाम है, वो एक झंडे के नीचे जमा नहीं हो सका था। सही है। अच्छा, और अच्छा फिर ये 91 साल दौर जो है, ये बहुत ज्यादा ना, मतलब कि गोल्डन पीरियड ऑफ इस्लाम जो है कहलाता है। सही। और फिर जो है, ये जो पूरा ये अदवार जो है, ये डिवाइड किए गए थे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात से लेके, फिर ये पूरा जो डिवीजन, ये कल हमने पढ़ लिया था। ठीक है, जो एंड हुआ था ये खिलाफत उस्मानिया तक। सही है। अच्छा, फिर क्या बात की थी? और फिर वो वाली बात हुई थी कि जब एक हुकूमत खत्म होती है, तो वो पिछली हुकूमत की वो इतनी ज्यादा उनके जो जितने भी अच्छे काम होते हैं, उनको उनका ना जिक्र करती है, उनको दबा देती है, बल्कि उनके प्रोजेक्ट्स को खत्म भी कर रही होती है। और जो है वो उनके उयूब जो होते हैं, जो उनके गलत पॉइंट्स, वीक पॉइंट्स जो होते हैं, उनको उभार उभार के बयान कर रही होती है। तो और फिर बताया गया कि यही रीजन है कि जो हम इतने सारे मुसलमान बादशाह वगैरह का जिक्र पढ़ रहे होते हैं, तो ज्यादातर के बारे में हम नेगेटिव बातें ही पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि उनकी अच्छी बातें हाईलाइट नहीं की जाती। और यहाँ पे ये भी लिखा था कि तारीख इस्लाम की मुतदावल किताबें, यानी अक्सर किताबें अहद बनी अब्बास में लिखी गई। ठीक है, और अब्बासियों ने अपनी खिलाफत की मसनद आले मरवान की लाशों पर बिछाई थी। तो फिर जो हमारे पास जो अक्सर जो फिर तारीखी किताबें आती हैं, वो दौरे अब्बासी में लिखी गई। ठीक है, और वो तकरीबन उसी अंदाज में लिखी गई है, वही वाली बात की पुरानी जो खिलाफत थी, पुराने जितने हुक्मरान थे, बादशाह थे, फिर उनकी ठीक ठाक बुराइयां वगैरह उसमें बयान की गई हैं। और फिर ये बताया गया, ये है सबब जिसकी वजह से 41 हिजरी यानी हजरत मुआविया ने जब खिलाफत ली थी, उस वक्त से लेके 132 हिजरी तक 91 साल का जमाना पूरी तरह उजागर होकर अपने सही खतखाल के साथ सामने नहीं आता। ठीक है। और फिर बता रहे, वरना बतौर वाकया
हकीकत ये जमाना हमारी तारीख का अहम तरीन और निहायत ही दरख्शां दौर है। सही है। अच्छा फिर, और फिर वही पूरा बता रहे हैं कि बहुत बड़ा एरिया जो था हजरत मुआविया के अंडर था, जो कि बहुत बड़ी बात थी कि एक मुस्लिम लीडर है और उसके अंडर इतने सारी जो कंट्रीज के नाम आए थे, ये सब एक ही उस लीडर के अंदर थे। और फिर बता रहे हैं लेकिन उसके बाद मेरे ख्याल से मुझे ऐसा फीलिंग आई जब पढ़ रही थी कि जब खिलाफत अब्बासिया जिसे कहेंगे, वो जब स्टार्ट हुई थी तभी से ये हो गया था क्या कि मतलब एक लीडर के अंदर फिर नहीं थे मुसलमान, या ये खिलाफत उस्मानिया के एंड पे जाके हुआ है? ये मुझे यहाँ पे थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आ रहा था कि जब मुसलमान यानी खिलाफत अब्बासिया जब आई थी, मुझे ऐसा फील हो रहा है उस वक्त से ही मुसलमान इस तरह हो गए थे ना कि मतलब एक लीडर को नहीं मान रहे होंगे या एक लीडर के अंडर नहीं थे। या ये खिलाफत उस्मानिया तक इसी तरह था, एक लीडर के अंडर ही थे, आपको पता है फहीम, इसमें खिलाफत अब्बासिया को देखना पड़ेगा। बट खिलाफत उस्मानिया के दौर दौर में तो आप देखिए ना कि इधर ये जो सब कॉन्टिनेंट में जो थी ये मुगल हुकूमत चल रही थी। तो हम्म इसलिए वो एक अनकही सॉर्ट ऑफ एक पूरी मुस्लिम दुनिया के हेड तो थे, जो खलीफा थे, लेकिन कोई उनका उस तरह से जोर नहीं रहा था ऑल ओवर द अच्छा मुस्लिम अच्छा अच्छा एम्पायर। अच्छा। तो नहीं, खिलाफत खिलाफत अब्बासी। उस्मानिया में डिवीजन की थी। खिलाफत उस्मानिया सुन्नियों की थी सॉर्ट ऑफ, और शियों अहल तशी की अलग हुकूमत हो गई थी। मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, मेरे ख्याल से मैंने यही पढ़ा था कि उनका भी वो सेपरेट हो गया था वो मतलब खिलाफत हुकूमत उनकी। अब्बासिया में नहीं हुआ था, आप ये कह रही हैं फायजा? नहीं नहीं, खिलाफत अब्बासिया में खिलाफत अब्बासिया बेसिकली नॉन अरब खिलाफत थी। अच्छा अच्छा अच्छा। क्योंकि उमय्यद जो थे वो हमने पढ़ा भी था ना कि वो अरब को ज्यादा वो करते थे और सारी पोस्टों हम्म पे अरब को ही रखते थे। तो उसकी हम्म बेसिकली रिवोल्ट में खड़ी हुई थी कि नॉन अरब भी हमारे यहाँ इक्वल हैं, और उस चक्कर में हम्म। वो उसको ज्यादा पजीराई उस नैरेटिव से मिली। अच्छा अच्छा अच्छा। और हम्म। लेकिन वो थी पूरे पूरे मतलब इस्लामी, पूरे आलम इस्लामी हाँ, पे एक मेरे सी ख्याल से बनी। वो उसको देखना पड़ेगा, मैं उसको चेक करके फिर हम्म आई कम बैक टू सिस्टर हम्म फायजा, मैं एक चीज यू। पूछना चाह रही थी कि जो खिलाफत अब्बासिया थी वो भी हजरत अब्बास के औलाद में से नहीं थे, जहाँ तक मुझे कॉन्सेप्ट है। हो सकता है कि वो हेड उस तरह से हो, लेकिन बाकी पोस्टों पे नॉन मुस्लिम्स को आगे किया गया हो। इस तरह की भी हुकूमत हो सकती है। सही नॉन वो उसको भी मुस्लिम्स सही। जरा या नॉन दोबारा अरब्स? उसको नॉन रिव्यू अरब्स नॉन करके ना? फिर अरब्स। नेक्स्ट इंशाल्लाह। हाँ नॉन अरब्स का। हम्म। ठीक है सही हो गया। ठीक है लेकिन ओके। वो बेसिकली वो एले तशरीह भी उन्हीं के साथ ज्यादा, अब्बासियों के साथ ज्यादा वो थे एक्टिव। अच्छा ओके सही हम्म। है। यहाँ पे एक बात, कोई जुमला आ भी रहा है, मुझे लग रहा है थोड़ा क्लियर करेगा यार एक से। ठीक है। अच्छा ये है सबब, यहाँ से ही पढ़ देती हूँ मैं एक सेकंड। हाँ इधर ही हमने एंड किया था, इस पर ये है सबब जिसकी वजह से 41 हिजरी से 132 हिजरी तक। अब ये देखिए 132 हिजरी जो है हमारा, यहाँ पर डिवीजन देखिए, 132 हिजरी तक खिलाफत मरवानी हजरत मुआविया और यजीद बिन मुआविया, ठीक है ये हो गया 64 तक। फिर 64 से 132 खिलाफत मरवानी। ये जो मरवान ये भी बनु उमैया ही से इन लोग का था ना, जो मरवान वन मरवान टू जो लिखा आ रहा होता है, देखो ये भी बनु एक्चुअली अगर उमैया। हम उसको देखें ना, मतलब मैप को, तो एक तरीके से सॉर्ट ऑफ डिवीजन तो हो ही चुकी है अब तक। यानी एक दो पार्टीज बन चुकी हैं, एक सीरिया और इजिप्ट और इन एरियाज की एक अलग पार्टी हो गई है, और यहाँ इराक ईरान और इन एरियाज की एक अलग लेकिन मिल पार्टी हो गए गई ना, है। तो हजरत मुआविया के अंदर तो मिल गए ना नहीं नहीं, वो फायजा मिल गए अब। हैं, लेकिन वो अंदर से अभी भी उनके अंदर एक है, अच्छा एक खींच है। वो देखना तुम आगे हिस्ट्री में, वो यहीं से एक रिवोल्ट यहाँ से इस तरफ अच्छा से आता है, फिर एक रिवोल्ट इस तरफ से आता है, फिर एक रिवोल्ट इस तरफ, हम्म और फिर फाइनली डिवीजन हो गया था। यानी वो सही एक सही। वो खिंचाव पैदा हो चुका है अंदर अंदर ही जितने अंदर। बड़े लेवल पे इख्तिलाफ था वो इतना आसानी से तो नहीं मिट जाना था ना, ये बात भी सही बिल्कुल, है। हाँ हाँ। हाँ सही बात है सही। तो ये 132 हिजरी जो है खिलाफत मरवानी एंड हो रही है इधर, और खिलाफत अब्बासिया स्टार्ट हो रही है, जो बार बार 132 हिजरी लिखा हुआ आ रहा है ना नीचे, ये खिलाफत अब्बासिया जब स्टार्ट हुई है, तो दैट मीन्स ये देखिए यहाँ पे, इसको पढ़ लेते हैं ठीक है। ओके ये है सबब जिसकी वजह से 41 हिजरी से 132 हिजरी तक यानी खिलाफत अब्बासिया के स्टार्ट तक, यानी कि ठीक है खिलाफत मरवानी के एंड तक 91 साल का जमाना पूरी तरह उजागर होकर अपने सही खतो खाल के साथ सामने नहीं आता। वरना बतौर वाकया व हकीकत ये जमाना हमारी तारीख का अहम तरीन और नहायत ही दरख्शां दौर है। ये जमाना किश्वर कुशाई और तमद्दुन आफरीनी के एतबार से बेहतरीन जमाना है, खुसूसन 41 हिजरी हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत से लेकर
खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक की 96 हिजरी में वफात तक, उस वक्त सरहद फ्रांस से लेकर सिंध, मुल्तान और बलूचिस्तान की आखिरी हद तक, और विमिची सिंकियांग से आर्मीनिया तक, और वहां से जमीबिया अफ्रीका तक, सारे ममालिक एक मरकज़ हुकूमत के मातहत खुशहाली और फारगुल बाली की जिंदगी बसर कर रहे थे। ठीक है, 96 हिजरी तक। इंसाफ, मराआत, सादगी, तरवीज, इल्म फन, हर एतबार से ये ज़माना ना सिर्फ तारीख़ इस्लामी का दरख्शां तरीन ज़माना है, बल्कि दुनिया की जिस कदर तारीख आज तक मालूम हुई है, इसमें कोई मिसाल इस वसत हुक्मरानी और इस बेदार मगजी व सादगी की नहीं मिलती। दुनिया में किसी एक मरकजी हुकूमत के तहत इतना बड़ा इलाका कभी नहीं आया। ठीक है ना, इवन नॉन मुस्लिम्स में भी कभी भी इस तरह का नहीं आया। आज इस इलाके में 30 से ज्यादा आज़ाद व खुद मुख्तार ममालिक वाक़ हैं। इसी जमाने में तबीबा कॉलेज कायम हुए, दुनिया में पहली बार अकामती अस्पताल बने, कीमियावी तजुर्बात के लिए तजुर्बा खाने बने, पार्चा बानी और कागज साजी के कारखाने कायम हुए, डाकखानों का निज़ाम वजूद में आया, ज़रूरी तरक्की के लिए नहरें खोदी गईं, दूसरी ज़ुबानों से अरबी में किताबों के तर्जुमे शाये हुए, बहरी दस्ते फौज कायम हुआ। फतूहात के एतबार से देखिए तो अंदलस फतह हुआ, सिंध और अब्तन फतह हुए, काशगर, खफ्तैन और वादी अवी गज तक सारे इलाके फतह हो गए। मैं जल्दी इसलिए पढ़ रही हूँ क्योंकि कलम पढ़ चुके हैं। और बकौल मरहूम इकबाल, दिया अजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। तो क्या लिखा है? अच्छा, ये चार्ट पढ़ देती हूँ। खिलाफत राशिदा के खात्मे के बाद अरबों की कायम करदा दो अजीम तरीन सल्तनतों में से दूसरी सल्तनत खिलाफत अब्बासिया है। खानदान अब्बासिया के दो भाइयों असुफ़ा और अबू जाफर अल मंसूर ने 132 हिजरी 750 ईस्वी खिलाफत अब्बासिया को कायम किया, और 1258 ईस्वी यानी 656 हिजरी में इसका खात्मा हो गया। यह खिलाफत बनु उमैया के खिलाफ एक तहरीक के जरिए कायम हुई। तहरीक ने एक अरसे तक अपने मकासद के हुसूल के लिए जद्दोजहद की, और बिलाखिर बनु उमैया को शिकस्त देने के बाद बरसर इक़्तिदार आ गए। अच्छा, फिर इतनी बड़ी हुकूमत का फरमा रवाए आजम इस शान से दिमश्क में जिंदगी बसर करता है कि पांचों वक्त मस्जिद में आकर नमाजें पढ़ाता है, मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठकर लोगों से बातें करता है, रोजाना सड़क पर पैदल चलता फिरता नजर आता है। जो कल जिस पे मैंने एंड किया था कि मुझे वही हो रहा था कि यहाँ पे वो आ रहा है ना कि रोजाना सड़क पर पैदल चलता फिरता नजर आता है। दूसरी बुक में लिखा था ना कि वो उनके आसपास जैसे पहरा होता था। ठीक है ना, क्योंकि कातिलाना हमला हो चुका था ना 3 खुलफाए राशिदीन पर। बल्कि हर वक्त हर खास व आम से मिलने को आमादा रहता है, सबके दुख दर्द की फिक्र करता है, अदालती हुकाम का अपने आप को उसी तरह पाबंद समझता है जैसा कि एक मामूली दहकान। ना शहाना तज़्को एहतशाम, ना सजदा ताजीमी और जलवा गाह से फर्शी सलाम, ना इल्हाम व वही का दावा करता है, और ना इमामत व पेशवाई का रूप भरता है। एक खादिम इंसानियत है कि अमीरुल मोमिनीन है, और एक बहादुर मुजाहिद है कि दुनिया को अपनी सरपरस्ती में लेकर अमन, अदलो मसावात की नेमतें बख्शता है। यहाँ से किताब की इब्तिदा उस वक्त से होती है जब हजरत असद रजी अल्लाह तआला अन्हु की दानिशमंदी और हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु की वसत सदर ने उम्मत मुस्लिमा को 5 साल की खाना जंगी और तफर्रुका के बाद फिर से मुज्तमा कर दिया। ये नाम पहली दफा आ रहा है ना पढ़ने में, हजरत असद। ठीक है, तो 5 साल की खाना जंगी खत्म हुई, तफर्रुका के बाद फिर से सब मुसलमान एक झंडे तले आ गए। हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ पर हजरत हसन ने बैत कर ली, और हजरत मुआविया ने हजरत हसन से जो कुछ तलब किया सब कुछ उन्हें दे दिया। सारे मुसलमान एक खलीफा और एक मरकज के तहत फिर मुज्तमे हो गए। इसीलिए इस साल को आमतौर पर आमुल जमा यानी जमात और इत्तेफाक बाहिमी का साल कहते हैं। मुसलमानों में आम तौर पर इसकी बड़ी खुशी मनाई गई। उन मुनाफिकों और तफर्रुका पर पर पर्दाजों तफर्रुका पर्दाजों की उम्मीदों पर ओस पड़ गई, जो चाहते थे कि हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु को नाम का खलीफा बनाकर इक्तदार व दौलत अपने हाथों में रखें, और इस तरह मुसलमानों में इत्तेहाद कभी ना पैदा होने दें। यानी जो लोग चाहते थे कि हजरत हसन खलीफा बने रहे, ठीक है,
और मतलब नाम के खलीफा बने रहे, और इक्तदार और दौलत फिर वो लोग अपने हाथों में ले लें और इस तरह से ना मतलब यूज करें। तो वो ये चीज नहीं चाहते थे जो हो चुका हजरत मुआविया के अंदर। अच्छा, हजरत अमर बिन अलास रजी अल्लाह तआला अन्हु ने मिस्र फतह किया, बड़ा कारनामा अंजाम दिया। ये तो उसी वक्त फतह हो गया था ना मिस्र, हजरत अली के दौर में मिस्र फतह किया, है ना, बड़ा कारनामा अंजाम दिया। लेकिन हक ये है कि मिस्र से भी बड़ा कारनामा उन बुजुर्ग ने मैदान सिफीन में कुरान मजीद नेजे पर उठाकर और जंग बंद करके अंजाम दिया। कह रहे हैं कि हक ये है कि मिस्र से भी बड़ा कारनामा उन बुजुर्ग यानी हजरत अमर बिन अलास ने मैदान सिफीन में कुरान मजीद नेजे पर उठाकर और जंग बंद करके अंजाम दिया। ये उनका इतना बड़ा कारनामा है कि जिसकी अफादियत का पूरा अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। ये वो बात हो रही है ना कि मतलब वरना जंग सिफीन फिर चलती चली जाती तो बहुत ज्यादा और डिस्ट्रक्शन होता। तो इस सेंस में मेरे ख्याल से कह रहे हैं कि कुरान मजीद को नेज़ों पर जो उठवाया तो वो वाली जो है जंग स्टॉप हो गई थी उस वक्त ना। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी बाकी जंग सिफीन को उस वक्त रोकना। तो ये कह रहे हैं कि मिस्र को फतह करने से भी बड़ा कारनामा ये था। व्यूज को तो बताइए। जरा सोचिए, 32 हिजरी में मुसलमानों की आबादी ही क्या थी। उनके बेहतरीन सिपाही और आला तरीन नौजवान 10,000 जंगे जमल में मर चुके थे और 90,000 सिफीन के मैदान में खेत रहे, और अभी घुमसान की जंग जारी थी। घुमसान की जंग क्या मतलब? घुमसान की जंग, मतलब शदीद जो जंग होती है उसको अच्छा अच्छा घमसान अच्छा, की जंग कहते हैं। ओके। और अभी घुमसान की जंग जारी थी। इधर इस्लामी सरहदों पर रूमी फौजें मुसलमानों से इंतकाम लेने के लिए तैयार खड़ी थी, और सिफीन के चंद ही महीनों के अंदर उन्होंने मिस्र की तरफ पेश कदमी भी शुरू कर दी थी। अच्छा, सिफीन के चंद महीनों के अंदर अंदर जो रोमन फौज थी उन्होंने पेश कदमी भी शुरू कर दी थी मिस्र की तरफ। सही है। अब अगर खुदा न खास्ता हजरत अमर बिन अलास की मुखलिसाना कोशिशें बारावर ना होती और जंग जारी रहती यानी जंग सफीन जारी रहती, तो चंद घंटों के बाद मुसलमानों में इतनी कुव्वत बाकी रह जाती कि रोमियों की इंतकामी कार्रवाई को रोकते। अच्छा, हजरत अमर बिन अलास की मुखलिसाना कोशिशें बराबर ना होती अगर और जंग जारी रहती, तो फिर क्या होता? तो चंद घंटों के बाद मुसलमानों में इतनी कुव्वत बाकी रह जाती कि रोमियों की इंतकामी कार्रवाई को रोकते। हजरत अमर बिन अलास रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कुरान मजीद नेज़े पर बुलंद करते हुए जो आवाज दी थी वो यही तो थी, हम एक दूसरे को काट कर खत्म किए देते हैं, तो बताओ सरहदों की हिफाजत कौन करेगा और मदीने की गलियां रोमियों के घोड़ों से रोंद ना दी जाएंगी। सफीन में फतह किसकी होती और कौन शिकस्त खा जाता, इसकी जरा बराबर अहमियत नहीं है। उम्मत के लिए शामियों की फतह में भी तबाही थी और इराकियों की फतह में भी बर्बादी ही मुकद्दर थी। इसके बाद फिर मुसलमानों में बाकायदा मैदानदारी नहीं हुई। सन 40 हिजरी के रमजान में खारजियों ने हजरत अली, हजरत माविया और हजरत अमर बिन अलास तीनों को कत्ल कर देने का लाहे अमल बनाकर एक ही तारीख में सुबह की नमाज के वक्त तीनों पर कातिलाना हमले कर दिए। अमर बिन अलास बीमार थे, उनके धोखे में एक दूसरे शख्स शहीद हो गए। मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु ऐसे जख्मी हुए कि बेहोश हो गए। कई माह तक इलाज मुआवजा के बाद चूंकि हयात बाकी थी तंदुरुस्त हो गए। हजरत अली ऐसे जख्मी हुए कि 3 दिन के बाद ही उन जख्मों से मर्तबे शहादत पर फाइज हो गए। फितना परवरों ने हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु को खलीफा बनाकर फिर एक सिफीन बपा करने की सोची और फौजें रवाना हो गई। अच्छा, कि दोबारा से सिफीन जैसी जंग हो। ठीक है, तो फितना परवरों ने हजरत हसन को खलीफा बनाकर फिर एक सिफीन बपा करने की सोची और फौजें रवाना हो गई, मगर हजरत हसन को अपने साथियों पर एतमाद ना था, और हक ये है कि ये लोग एतमाद के काबिल ही ना थे। जल्द ही हजरत हसन पर उनकी साजिश और उनके असली मकासद खुल गए और आपने हजरत मुआविया को सुलह के लिए खत लिख दिया।
हजरत मुआविया पहले एक खत में सुलह की दावत दे चुके थे, सुलह हो गई और हजरत मुआविया बिल इत्तेफाक आरा खलीफा हो गए। इत्तेफाक और इत्तेहाद पैदा करने के लिए उस वक्त हजरत मुआविया का अमल यकीनन काबिल सताइश है। सताइश किसे कहते हैं? तारीफ अप्रिसिएशन के, हाँ, काबिल तारीफ। काबिल तारीफ, ठीक है। इत्तेफाक और इत्तेहाद पैदा करने के लिए उस वक्त हजरत मुआविया का अमल यकीनन काबिल सताइश है, मगर हजरत हसन का कारनामा लायक सद आफरीन है। अगर वो जरा सी खुद पसंदी और जाह परस्ती को राह देते तो मुसलमान आपस ही में लड़ते लड़ते कट-पट कर खत्म हो जाते। उन्होंने बहुत ही सही बात सोची कि खलीफा हाशमी हो या उमवी, अरबी हो या अजमी, गोरा हो या काला, उसको कोई अहमियत हासिल नहीं। असल मकसूद अमन का कयाम और दावत नबवी को आम करना है। ये कोई जरूरी बात नहीं है कि सरबराह हुकूमत किसी खास कबीले का, खास खानदान का हो। ऐसी बात तो एक कमीना ही कह सकता है। इस्लाम सारी दुनिया के लिए आया है, सारी दुनिया का मजहब है, तो उसमें खिलाफत का ओहदा किसी एक घराने या एक मुल्क के साथ कैसे मखसूस हो सकता है? 41 हिजरी में जमाम खिलाफत अपने हाथों में लेने के बाद से रजब 60 हिजरी तक हजरत मुआविया हुक्मरान रहे, 20 साल तक। उन्होंने किस शान की हुक्मरानी की, ये किताब में देखिए। हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतहाई मुअतमद अलैहि सेक्रेटरी और वही इलाही के कातिबों में से थे। ये हजरत उम्मुल मोमिनीन बीबी हबीबा के हकीकी भाई हैं। ये मैदान जंग में बेहतरीन फौजी, मैदान सियासत में ये मैदान जंग में बेहतरीन फौजी, मैदान सियासत में शहसवार, दानिशो तदबीर, इंतजाम हुकूमत में बेमिसाल मुंतजिम और सबसे बढ़कर वो एक बेहतरीन मुसलमान हैं। वो आखिरी सहाबी हुक्मरान, वो जरबुल मिसल हलीम शख्स थे, आखिरी सहाबी हुक्मरान। उनका दिमाग तमद्दुन साज, उनका जहन जिद्दत आफरीन और उनका दिल खशियत इलाही से भरा हुआ एक मुसलमान का दर्दमंद दिल था। वो खिदमत से कभी नहीं थकते थे, वो मसाइब से कभी नहीं घबराते थे। उन्होंने अपनी जुबान से जिंदगी भर में किसी को कभी बुरा नहीं कहा। उनकी कुव्वत बर्दाश्त आज तक अरबी जुबान में अहलम मिन मुआविया की मिसल से जाहिर है। वो उस वक्त हुक्मरान हुए जब दौरे किश्वर कुशाई दूसरे मरहले में दाखिल हो रहा था। इस्लामी तमद्दुन हजरत माविया के आमाल व अफकार के मजमूए का नाम है। उनके कारनामों और औलियात पर बड़ी बड़ी जखीम किताबें माबाद आने वाले मौरखों ने लिखी हैं और आइंदा भी हमेशा लिखी जाएंगी। ये हैं चंद सतूर जो सिर्फ इस गर्ज से लिखे गए हैं कि आप अल्लामा इब्ने खुल्दून की तारीख का जो हिस्सा मुताला करेंगे उस अहद की बास खुसूसियात का मुताले से पहले ही जहन नशी हो जाए तो अच्छा है। वस्सलाम। अब्दुल कुद्दूस हाशमी। फेहरिस्त, अच्छा ये वॉल्यूम 2 है ना इसका। ये सब टॉपिक्स आ रहे हैं, ठीक। अच्छा मुझे ना बस 2 मिनट दीजिएगा, 2 मिनट में मैं रीडिंग कर
बाब वन, बाब एक, अमीर मुआविया बिन अबी सुफियान रजी अल्लाह तआला अन्हो, सन 41 हिजरी था सन 60 हिजरी। बनु उमय्या कबीला कुरैश में बनी अब्द मनाफ का एक ऐसा ग्रोह था। बनु उमय्या कबीला कुरैश में बनी अब्द मनाफ का एक ऐसा ग्रोह था जिसका कसरत नफूस और शराफत में कुरैश का कोई खानदान मुकाबला नहीं कर सकता था। अब्द मनाफ के दो बड़े नामवर खानदान बनु उमय्या और बनु हाशिम थे, जिनका नस्बी सिलसिला अब्द मनाफ तक पहुंचता है और उसी की तरफ मंसूब किए जाते थे। कबीला कुरैश उमय्या और हाशिम की इमारत और सियासत को तस्लीम करता था, मगर उमय्या बनिस्बत बनु हाशिम के बलिहाज कसरत नफूस ज्यादा थे। ये क्या लिखा है, ये वर्ड बार बार आ रहा है, कसरत नफूस। ये देखिए यहाँ पे भी आ रहा है, जिसका कबीला कुरैश में बनी अब्द मनाफ का एक ऐसा ग्रोह था जिसका कसरत नफूस और शराफत में कुरैश का कोई खानदान मुकाबला नहीं कर सकता था। मगर उमय्या बनिस्बत बनु हाशिम के बलिहाज से कसरत नफूस ज्यादा थे, और इज्जत कसरत ही से होती है। लोग ज्यादा थे, नहीं 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 सॉरी, और इज्जत कसरत ही से होती है इसका। आई थिंक नफूस नफ्स से नहीं है कि लोग नफ्स की ज्यादा थे। जगह में लोग ज्यादा थे, ऐसी लग रहा है मुझे, कि ऐसी फीलिंग तो आ रही है, इज्जत कसरत ही से होती है। जैसा कि आगे बढ़ते, जैसा कि शायर कहता है, चुनांचे बनु इन्नमल इज्जतुल काफिर, चुनांचे बनु उमय्या को कबल इस्लाम एक, फरीक, कसरत नफूस मतलब मैन पावर ज्यादा थी, लोग ज्यादा थे। अच्छा लोग ज्यादा थे, सही हो गया। तो चुनांचे बनु उमय्या को कबल इस्लाम एक मशहूर एजाज हासिल था जो हर्ब उमय्या तक पहुंचा, और ये उनका हर्बुल फुजार में सरदार था। यानी क्या लिखा है, चुनांचे बनु उमय्या को कबल इस्लाम से पहले एक मशहूर एजाज हासिल था उनको, हर्ब उमय्या, जो हर्ब उमय्या तक पहुंचा, और ये उनका हर्बुल फुजार में सरदार था। हर्ब फुजार वही वाली ना जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीर पकड़ाया था, जिन्होंने अबू तालिब को, वो वाली हर्ब फुजार थी। ये याद शुरू है की किस जंगों वाली? में, जी जी, शुरू की जंगों में से थी। शुरू की था, मतलब जब नबूवत इस्लाम नहीं से मिली थी ना। पहले। जी। ठीक हो गया। अब इसमें ये हाशिया लिखा है, हर्बुल फुजार अरब की एक मशहूर लड़ाई है जो बाजार उकास में हुई थी। इसमें उन्होंने बहुत से ममनू उमूर को जायज कर लिया था, ठीक है, इसलिए जंग लड़ी गई थी। बनु उमय्या और बनु हाशिम, मौरिखीन ने बयान किया है कि एक रोज कुरैश गत गए, मतलब लड़ाई होगी ना, और हर काबा पर तकिया लगाए बैठा था। अच्छा, हर्ब किसी शख्स का नाम है, मैं ये समझ, मतलब वैसे तो जंग को कहते हैं ना, हर्ब उमय्या तक पहुंचा, हर्ब काबा पर तकिया लगाए बैठा था, ठीक है, मतलब कोई शख्स ही होगा ऐसे लग रहा है ना। मौरखीन ने बयान किया है कि एक रोज कुरैश गुथ गए और हर्ब काबा पर तकिया लगाए बैठा था। चंद नौ उम्र लड़के चिल्लाते हुए आए, आ, या हम, ये क्या है, ये पढ़ती हूँ, अच्छा ये लिखा है, ए चच्चा अपनी कौम की खबर लीजिए, ए चच्चा अपने कौम की खबर लीजिए। हर्ब ये सुनकर उठा और अपने दामन समेटता हुआ चला, ठीक है ना। फरीन, हाँ, जी जी जी। हर्ब जो थे हर्ब वॉज फादर ऑफ अबू सुफियान। हजरत अबू सुफियान बिन हर्ब है ना। अच्छा 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 अच्छा, हो सही, हाँ किल्लारी, हाँ मुझे समझ में नहीं आ रहा था। ठीक है, हजरत मुआविया के दादा हो गए, है ना। ठीक है, सही हो गया। तो अब जो है हर्ब बता रहे हैं, वो काबा पर तकिया लगाए बैठा था, तो कुछ नौ उम्र लड़के आए कि ए चचा अपनी कौम की खबर लीजिए, ये चिल्लाते हुए वो लड़के आए, ठीक है। फिर क्या हुआ, हर्ब ये सुनकर उठा और अपना दामन समेटता हुआ चला। जब उन लोगों के पास पहुंचा तो एक ऊंचे मुकाम पर खड़े होकर रुमाल के इशारे से बुलाया। फरीकैन उसके पास आए। इससे पहले घुमसान की लड़ाई हो चुकी थी, वो लड़ाई से रुक गए, ठीक है, सब जो लड़ रहे थे ये सब आए हर्ब के पास। फिर जब इस्लाम का जमाना आया और दफातन बवजा, नबुवत व वही, नुज़ूल मलाइका व
सुदूर खवारिक आदात लोगों का काया पलट हुआ। क्या मुसलमान और क्या काफिर, सबने नफसनियत और बेजा जिद का ख्याल भुला दिया। मुसलमानों ने तो इस वजह से बेजा जिद का ख्याल भुला दिया मुसलमानों ने तो इस वजह से कि इस्लाम ने उमूर जाहिलियत से उनको रोक दिया, जैसा कि हदीस में आया है। क्या बात हुई यार, मतलब हर्ब ने बुला लिया सबको, वो जो लड़ रहे थे तो वो सेटल कराई मेरे ख्याल से उनकी लड़ाई। ये एक बात हुई, फिर एक नई चीज मेरे आ ख्याल गई। से वो उनकी पावर बता रहे हैं कि चूंकि लड़ाई हुई थी लेकिन वो इतने पावरफुल थे कि वो जाके गए, उनसे एक इशारा किया और सब लोग रुक गए। सही आई हो थिंक वो गया। ये बताना चाह रहे हैं। और फिर नीचे जो हम्म। जो फिर हदीस है उसका मेरे ख्याल से तर्जुमा भी हाशिए में दिया हुआ है। अच्छा, तो हम्म। तुम्हारे हाँ ये रहा नंबर 3 सही कह रहे हैं। बेशक अल्लाह ताला ने तुम लोगों से जाहिलियत का इफ्तिखार आबाई और उसका फख्र दूर कर दिया है, क्योंकि हम और तुम आदम के लड़के हैं और आदम मिट्टी से हैं। ठीक है, तो वही सब जो लड़ाई और बहुत ज्यादा फटेबाजियां सब होती थी ना, तो वो सेटल डाउन होती चली गई ना। बाकी रहे मुशरिकीन, उनको इस अम्र अजीम ने नफसानियत और बेजा हमियत कौमी से गाफिल कर दिया, और एक जमाने तक वो उसको भूले रहे। और इसी वजह से जबकि बनु उमय्या और बनु हाशिम में इस्लाम के सबब से निफाक पैदा हुआ, बनु उमय्या और बनु हाशिम में इस्लाम के सबब से निफाक पैदा हुआ। और ये निफाक, अच्छा निफाक वो खर्च करने वाला निफाक ना, वो एकदम मुनाफिकत जैसा वर्ड लगता है ना, वो हर दफा में हो जाती है। ठीक है, बनु उमय्या और बनु हाशिम में इस्लाम के सबब से निफाक पैदा हुआ, और ये निफाक बनु हाशिम के मुतअद्दिद कबाइल में फैल जाने की वजह से पैदा हुआ। तो कोई फरहीन, फितना। ये निफाक हाँ। जो है ये वही है, डिफरेंसेस ही है, वो इन्फाक होता है जो अच्छा अच्छा। देना होता। जी। अच्छा, जो खर्च करना होता है, अच्छा अच्छा, खर्च ये करना होता निफाक है। में डिफरेंसेस ही है। ओके ओके। इस्लाम की वजह से बनु उमय्या बनु हाशिम में निफाक पैदा हुआ, ये कह रहे हैं। अच्छा, ठीक है, मैं पर लास्ट में डिफरेंसेस हो गए ना, अब बनु हाशिम ने मेजोरिटियों ने इस्लाम कबूल कर लिया था ना, तो सॉर्ट ऑफ उस तरह से डिफरेंस में ख्याल से पैदा हो गया था। अच्छा अच्छा बिल्कुल, अच्छा फिर और बाद में बनु प्रॉफिट भी उमैया जो ने थे वो। लेट लेट हाँ, प्रॉफिट वसल्लम भी बनु हाशिम से थे। अच्छा तो अच्छा। उस वजह से, लेकिन और फिर बनु उमैया ने लेटर स्टेजेस में सबने इस्लाम कबूल किया। मेरे ख्याल से हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु और एक दो ही थे जो जिन्होंने शुरू में कबूल किया था, बाकी तकरीबन बनु उमैया ने बहुत लास्ट में इस्लाम कबूल किया था। ठीक है, ओके, हाँ आप सही हो। हम्म। और इसी वजह से जबकि बनु उमय्या और बनु हाशिम में इस्लाम के सबब से निफाक पैदा हुआ, और ये निफाक बनु हाशिम के मुतादिद कबाइल में फैल जाने की वजह से पैदा हुआ। बनु हाशिम के मतलब इस्लाम का फैल जाना ना बनु हाशिम के मुताबिक कबाइल में, इस तरह से लग रहा है। बिल्कुल। और हमने ये भी पढ़ा था ना फरीन कि जब वो जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अपने कबीले के लोग थे वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फेवर करते थे ना, वो तो हमने पहले ही हम्म। पढ़ा था अरब के जिस तरह से वो फेवर हम्म। करते थे, तो सारे वो दूसरा कबीला फिर उससे दुश्मनी में आ गया या डिफरेंसेस हो गया हाँ उन दोनों के। ठीक है, सही हो गया, सही। तो कोई फितना नहीं बरपा हुआ। एक सेकंड, सॉरी। और ये निफाक बनु हाशिम के मुताबिक कबाइल में फैल जाने की वजह से पैदा हुआ। तो कोई फितना नहीं बरपा हुआ, क्योंकि इस्लाम ने असबियत और खुददारी को बिल्कुल भुला दिया था। मतलब निफाक पैदा हो गया, लेकिन वो सब जो लड़ाई झगड़े वो सब थे ना, वो कोई उस तरह का फितना नहीं ये खड़ा हुआ उनमें डिफरेंसेस हो आपस गए लेकिन उसके झगड़े उसके रिजल्ट में जो पहले फटे हुआ करते थे ना वो नहीं हुए में। उस तरीके से, क्योंकि जबकि इस्लाम ने आगे कदम नहीं बढ़ाया इन फटों में। उन्होंने बैकफुट ही रखा उस चीज पर। यानी जो कि पहले तो बहुत ऐसे बड़ी होता था ना, बात थी। जरा से डिफरेंसेस हुए एक दूसरे से, किसी बात पे कोई वो हुआ, भाई लड़ाई शुरू हो हम्म। गई कबीलों की। हम्म। तो इस्लाम वो ने चूंकि बैकफुट पर रहा, उन्होंने आगे बढ़ के लड़ाइयों में इस तरह से पार्टिसिपेट नहीं किया, तो सामने वाला क्या हम्म, करेगा। सही हो गया, तो इसलिए जो है रेफरेंसेस हुए, लेकिन कोई इस तरह की लड़ाइयाँ वो सब नहीं हुई, जो कि बहुत आम बात थी उस वक्त होना, लेकिन फिर भी नहीं हुआ इस्लाम की वजह से, क्योंकि इस्लाम ने अज़बियत और खुददारी को बिल्कुल भुला दिया था। यहाँ तक कि हिजरत हुई, जिहाद जिहाद शुरू हुआ, और उन लोगों ने सिवाय फितरी जोश व हमियत के कि जो कभी इंसान से जुदा नहीं हो सकता, और कुछ बाकी ना रहा। ठीक है, और ये एक जबली अमर है, नहीं जबली नहीं, जिबली ऐसे जिबिल्ली। बोलता है, जिबली, ओके। जिबिल्ली जी। और ये एक जिबली अमर है, यानी जो नेचर में हमारे होता है ना, जो हर इंसान में अपने भाई की इज्जत और अपने हमसाए के कत्ल के नारवा और उस पर जुल्म होने से पैदा हो जाता है। सही बात।
इसको कोई चीज किसी तरह से दूर नहीं कर सकती, और ये जज्बा खतरनाक नहीं बल्कि यही मतलूब है। जिहाद में इससे नफा पहुंचता है और दीन की तरफ बुलाने में मुअय्यन है, नहीं मुइन है, दीन की तरफ बुलाने में मुइन है, हेल्पफुल है यानी ना। क्या आपने सफवान बिन उमैया का कौल नहीं पढ़ा? जबकि जंग हुनैन में इब्तिदान मुसलमानों को शिकस्त हुई थी, सफवान उस वक्त तक मुशरिक था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको इस्लाम लाने की मोहलत दी थी। उसके भाई ने उससे कहा था, तर्जुमा, आहा, आज सहर बातिल हो गया, आज सहर बातिल हो गया, मुसलमानों की शिकस्त से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तान किया है। ठीक है, तो शिकस्त हुई थी। सफवान उस वक्त तक मुशरिक था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको इस्लाम लाने की मोहलत दी थी। उसके भाई ने उससे ये कहा था, फिर उसने जवाब दिया, आम, अच्छा ये दूसरी है। उसने जवाब दिया, चुप रह, तेरे मुंह में खाक, ये महबूब है कि कोई कुरैशी शख्स मेरा सरदार हो, इससे कि हवाजिन का कोई शख्स मेरा मुरब्बी हो। हम्म, चुप रहे, तेरे मुंह में खाक, ये महबूब है कोई कुरैशी शख्स मुझे ये महबूब है कि कोई कुरैशी शख्स मेरा सरदार हो, एज कम्पेयर टू दिस कि हवाजन का कोई शख्स मेरा मुरब्बी हो। अच्छा, मतलब कि मेरे अपने कबीले का शख्स मेरा सरदार हो, मैं उसको प्रेफर करूंगा। वही वाली बात बता रहे हैं ना कि एक होता है मतलब वो आपको। ये कह रहे हैं कि आपको अपने, जैसे कि हम अपने मुल्क के, मतलब जो भी हम पाकिस्तानी, हम कहीं मिलते हैं, कहीं बाहर मुल्क में रहते हैं, तो हमारे एक अंदर एक जज्बा पैदा हो जाता है ना, मतलब उनसीयत सी हो जाती है, यार ये हमारे मुल्क का है, हमारे हाँ शहर का है, वो हाँ हाँ चीज हाँ हाँ, एग्जिस्ट करती है। सही बात है। हाँ, जैसे बाहर कहीं किसी का फड्डा हो रहा हो, कोई पाकिस्तानी है, उधर सामने कोई और है, तो हमें हाँ, तो होगा हम नहीं यार, हमारा बंदा ही सही अपने अपने बंदे की साइड लें, या उसको उसको सपोर्ट करें, उसको हेल्प कर दें। वो हाँ, वो ये एक चीज नेचुरली होती है ये। हाँ नेचुरली होती है। हाँ, अब इसी में उलूफ कर जाएं और लिमिट्स क्रॉस कर जाएं तो फिर वो गलत डायरेक्शन में चले हाँ जाएं। हाँ हाँ। ये हो गया, ठीक है, चलिए फिर यहाँ से अबू सुफियान निकल पड़ते हैं इंशाल्लाह। चलिए, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।